आगे क्या होता है। विक्रम पाटियार जो कि एक नया लेक्चरर अपने कॉलेज में आया था, जिसके कारण लड़कियां बहुत ज़्यादा परेशान थी, हैरान थी। तो ऐसे में प्राची ने भी सोच लिया था कि वो इस नए लेक्चरर से नहीं डरेगी। आए दिन लड़कियों को छेड़ने के मामले वो नहीं देख सकती, लेकिन फंक्शन सर पे था। लेकिन किसी की भी विक्रम पाटियार से बात करने की हिम्मत नहीं थी। प्राची समझ नहीं पा रही थी कि वो इस मौके पर किसकी मदद ले। हाँ, मिस सलोनी अब वो ही सबके काम आ सकती थी। प्राची ने ये सोचते हुए मिस सलोनी से बात करने की कोशिश की। मिस सलोनी जो कि एमए की दूसरी क्लास में अपना एक लेक्चर दे रही थी, प्राची उनसे मिलने वहीं पहुंची। प्राची नहीं चाहती थी कि वो उन्हें डिस्टर्ब करे, पर बात इतनी अजीब थी, पर उनसे मिलना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था। मिस सलोनी जानती थी कि प्राची उनसे किस कारण मिलने आई है। मिस सलोनी काफी कोऑपरेटिव थी और अच्छी लेक्चरर थी। पहले भी वो बच्चों की काफी हेल्प कर चुकी थी और आज इसी उम्मीद में प्राची उनसे मिलने आई थी। पर शायद ही था कि मिस सलोनी प्राची की मदद करे, लेकिन प्राची हार नहीं मान सकती थी। आखिर बात कॉलेज की लड़कियों की थी। प्राची को क्लास के कॉरिडोर पर खड़ा देखकर मिस सलोनी अपना लेक्चर बीच में छोड़कर बाहर आई और प्राची से बोली, क्या बात है प्राची, तुम यहाँ कैसे? मैम, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या हुआ? मैम, एनुअल फंक्शन आने वाला है। यस, आई नो इट। मैम, आपको तो पता है कि शेट्टी सर का ट्रांसफर हो गया है, तो फंक्शन की डिटेल्स तैयार करने में काफी प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे में आयशा भी अपने काम से पीछे हट रही है। सब हेड होने के नाते उसे भी इस फंक्शन में बराबरी से जिम्मेदारी लेना चाहिए, पर वो कुछ करने को तैयार ही नहीं है। और फिर अब तो आप विक्रम पाटियार सर को जानती है कि वो कैसे हैं। ये सुनकर मिस सलोनी ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, नहीं बेटा, तुम लोग उन्हें गलत समझ रही हो। तुम उन्हें समझने की कोशिश तो करो एक बार। मिस सलोनी की बात सुनकर प्राची बोली, अगर बात मेरी होती तो शायद मैं कोऑपरेट कर लेती, पर आपको पता है कॉलेज की सारी लड़कियां इस बात से काफी परेशान हैं। विक्रम सर आए दिन किसी न किसी लड़की के साथ बदतमीजी करते हैं। हम लोग कब तक सहन करेंगे? कॉलेज के एमडी और मैनेजमेंट भी कुछ करने को तैयार नहीं है। ऐसे में अगर हमने उन्हें नहीं रोका तो शायद बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बेटा, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन मेरे नहीं मैम। मुझे पता है कि अगर हम में से कोई 15 स्टूडेंट एप्लीकेशन लगाकर कॉलेज के सीईओ और फाउंडर के पास विक्रम पाटियार की कंप्लेन लिखकर भेजेंगे, तो हो सकता है कि फाउंडर और सीईओ उनका ट्रांसफर कहीं और करवा दे या उन्हें ड्यूटी से हटा दे। पर मैम, आपको पता है ना, इस एप्लीकेशन पर आपका साइन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉलेज के किसी ना किसी टीचर के साइन जरूरी है, वरना वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। हाँ प्राची, पर तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो। मैं मानती हूँ कि वो बुरे हैं, पर तुम्हें पता है कि ये शायद मेरे लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है। तुम तो जानती हो कि विक्रम पाटियार किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। मैम, मैं मानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि विक्रम पाटियार किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैम, इससे बुरा क्या होगा कि वो हर दिन किसी न किसी लड़की के साथ बदतमीजी या छेड़खानी करता है। उसकी इन हरकतों से तो हमारे कॉलेज की रेप्यूटेशन और वैल्यू दोनों गिर जाएगी। अच्छा ठीक है, तुमने जो कहा है मैं उस पर सोचूंगी। श्योर मैम, ट्राई करना कि इस बार आप हमारी हेल्प कर पाए। एक बार आपने मुझसे हेल्प मांगी थी, मैंने आपका साथ दिया था। अब मुझे और कॉलेज की लड़कियों को आपकी बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ मना मत करना। इतना कहकर प्राची तो वहाँ से चली गई, पर अब मिस सलोनी सोच में पड़ गई कि वो करे तो करे क्या। एक तरफ कॉलेज की बात थी तो एक तरफ उनकी खुद की। विक्रम पाटियार सच में बहुत बड़ा गुंडा टाइप था। उन्हें खुद समझ में नहीं आता था कि उसे किसने लेक्चरर बना दिया। उनसे इस कदम से शायद उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशन हो जाए। मिस सलोनी के चेहरे पर टेंशन के भाव अलग ही उभर रहे थे। प्राची के इस कदम से कॉलेज की लड़कियों को थोड़ी टेंशन कम हुई थी कि शायद मिस सलोनी मान जाएंगी और उनके साइन करते ही सीईओ और फाउंडर विक्रम पाटियार को यहाँ से हटवा देंगे। लेकिन क्या ऐसा सच में होने वाला था? वो खुद भी नहीं जानती थी कि विक्रम पाटीदार क्या करने वाला है। आज 2 दिन बाद वो अपना लैपटॉप एप्लीकेशन का फॉर्मेट तैयार करने के लिए खोल कर बैठी थी। लैपटॉप खोलते ही टन की आवाज आई।
प्राची ने चेक किया तो हंसराज कंपनी का रिप्लाई आया था। ये देखकर प्राची के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान आ गई। मेल को पढ़े बिना ही वो इतनी खुश हो गई थी, तो सोचो मेल को पढ़ने के बाद वो कितनी खुश होने वाली थी। प्राची ने जल्दी ही मेल खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। मेल पर साफ साफ शब्दों पर कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था मेल पर? क्या उसे इंटर्नशिप मिलेगी या नहीं? ये जानने के लिए आपको सुनना पड़ेगा अगला एपिसोड।